नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा मुख्यमंत्री बने तो सूबे में बुलडोजर के गरजने के साथ ही वो काम भी होगा जिसका खाका उन्होंने अभी से तैयार करना शुरू कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने खुद बताया है मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ लेते ही वो उस काम को अंजाम देंगे जिसके बारे में अभी से सोचना शुरू कर दिया है। यानी योगी आदित्यनाथ को पूरा यकीन है कि इस बार भी प्रदेश की जनता 2017 की तरह 2022 विधानसभा चुनाव में भी उतना ही प्यार देगी। लेकिन ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा काम है जो इतने व्यस्त समय में भी योगी आदित्यनाथ उसका खाका तैयार करने में लगे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी की सियासी तपिश अब भी बरकरार। भले ही चुनाव अपने अंतिम दौर से गुजर रहा हो, लेकिन वक्त के साथ साथ चुनावी पारा हर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव कमबैक करने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में एक अहम काम को अंजाम देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। 10 मार्च के परिणाम में अगर योगी फिर से सूबे के मुखिया बनते हैं तब वो शपथ के तुरंत बाद ही अपने उस काम को धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे, जिसका ब्लूप्रिंट अभी से तैयार करना शुरू कर दिया। दरअसल एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वो अगर दोबारा सीएम बने तो सबसे पहला काम क्या करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश पर भी तंज कसा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले हमारी तरफ से जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया जाएगा उस पर काम करेंगे। इसके साथ ही हमारा बुलडोजर भी चलेगा और लोक कल्याणकारी काम भी आगे बढ़ेगा। मतलब योगी का विजन अपने दूसरे कार्यकाल को लेकर बिल्कुल क्लियर है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए एक रैली में कहा था कि बुलडोजर बोलता नहीं बल्कि बोलती बंद कर देता। वहीं इंटरव्यू के दौरान जब योगी आदित्यनाथ से अखिलेश यादव के सीएम बनने को लेकर सवाल किया गया तो योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि उन्होंने 11 मार्च को इंग्लैंड का टिकट बुक करा लिया। वो इंग्लैंड में जाकर शपथ लेना चाहते होंगे। मेरे पास उनकी सारी जानकारी आ जाती। बहरहाल अब तो 10 मार्च को ही क्लियर हो पाएगा सूबे की जनता किसके हाथ में सूबे की चाबी सौंपती। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जाते जाते आपको योगी के एक अहम भाषण के साथ छोड़ जाते हैं जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखने के बाद अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। जौनपुर अपने इत्र और अपनी इमरती के लिए विख्यात है। जौनपुर के इत्र की खुशबू और इमरती की मिठास देश और दुनिया तक पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से जौनपुर की इमरती को भी पहचान देने का कार्य किया है। और आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन इस धरती पर हुआ है, मैं आप सभी जौनपुर के भाइयों बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे, पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गठित होने के बाद भारत सरकार ने उन क्षेत्रों का समग्र विकास करना प्रारंभ किया है। और मैं जौनपुर वासियों को इस बात के लिए हृदय से बधाई देता हूं कि जो आपकी दशकों से मांग थी कि जौनपुर का भी अपना मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इसी सत्र में जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है और उसमें प्रवेश भी पूरे हो चुके हैं। भाइयों बहनों,
पिछले दिनों हम लोग आए थे। जौनपुर को 3 राजमार्गों से जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ था। और जौनपुर तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध हम सबकी सांस्कृतिक नगरी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, काशी से सटा हुआ जनपद होने के नाते विकास से आखिर कैसे वंचित हो सकता है। विकास के सभी परियोजनाएं न केवल जौनपुर में बल्कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी जौनपुर जनपद वासियों को प्राप्त हुआ है। खासतौर पर कोरोना कालखंड के दौरान 1.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक इसी जनपद में आए थे और उन सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों को इस जनपद में जिस भावना के साथ, एक संवेदना उनके साथ जोड़ करके उनकी सेवा डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उनकी स्किल मैपिंग करवाई गई, उनके रोजगार की व्यवस्था की गई और उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने और उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का भी कार्य हुआ। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके प्रयास से, जिनके मार्गदर्शन में नेशनल पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगार और श्रमिकों को देश के अंदर कहीं भी राशन की सुविधा उपलब्ध हो पाई है। और आज यहां का सभी प्रवासी कामगार और श्रमिक और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोग डबल इंजन सरकार के कालखंड में उत्तर प्रदेश में महीने में 2 बार राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये वही जौनपुर जनपद है। याद करिए, कानून व्यवस्था, समाजवादी पार्टी की कानून व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश बंद के दौरान उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय उमानाथ सिंह को अपने आप को बलिदान करना पड़ा था। ये वही जौनपुर है जिस जौनपुर में उमानाथ सिंह जी बलिदान हुए थे केवल उत्तर प्रदेश की अराजकता और दुर्व्यवस्था को लेकर के। आज तो हम कह सकते हैं जौनपुर में यहां के नागरिकों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। क्या आपको बिजली उपलब्ध है? क्या 2017 के पहले भी बिजली थी?